हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अक्टूबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का एक टॉपिक जिसका टाइटल UNRWA बैन है पढ़ेंगे। UNRWA से मुराद UNA की एक एजेंसी है RWA, जिसका मतलब है रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी। बैन का मतलब पाबंदी आयद करना। इसराइल असेंबली में एक कानून पास हो रहा है जिसके तहत UNRWA पर पाबंदी लग रही है। अब हम इसको पढ़ते हैं और इसकी तफसीलात जानते हैं। नॉट कंटेंट विद द वॉर ऑफ एक्सटर्मिनेशन, नस्ल कुशी की जंग से मुतमईन ना होकर। कंटेंट का मतलब होता है मुतमईन होना, तसल्ली होना, और इसके लिए दूसरे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं सेटिस्फाइड, जॉयफुल, ब्लिसफुल। एक्सटर्मिनेशन का मतलब है नस्ल कुशी, यानी एक ही नस्ल के अफराद का खात्मा, उनका कत्ल। इट इज़ एक्सिक्यूटिंग अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन पीपल, फ़लस्तीनी लोगों के खिलाफ ये कत्ल हो रहा है। इज़राइल नो वांट्स टू इंश्योर, इसराइल अब इस बात की यकीन दहानी करना चाहता है, वो क्या है, दैट नो रिलीफ रीच द डेवास्टेटेड पॉपुलेशन ऑफ द ऑक्युपाइड टेरिटरीज, के मकबूजा इलाकों में दिल बर्दाश्ता आबादी तक कोई रिलीफ ना पहुंच पाए। डेवास्टेटेड पास्ट पार्टिसिपल है और बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है दिल बर्दाश्ता, और इसके लिए दूसरे वर्ड इस्तेमाल होते हैं मिजरेबल, हार्ट ब्रोकन। नस्ल कुशी की जंग से मुतमईन ना होकर, जिसमें फ़लस्तीन के लोगों के खिलाफ कत्ल हो रहा है। इसराइल अब इस बात की यकीन दहानी करना चाहता है कि मकबूजा इलाकों की दिल बर्दाश्ता आबादी तक कोई रिलीफ ना पहुंच पाए। द इजरायली पार्लियामेंट ऑन मंडे पास्ट लेजिस्लेशन, इसराइली पार्लिमान ने सोमवार को कानून पास किया। लेजिस्लेशन मतलब कानून या कानून साजी। दैट इफ पुट इनटू इफेक्ट, अगर ये कानून मुअस्सर हो गया, पुट इनटू इफेक्ट का मतलब मुअस्सर होना, वुड लेबल द UN रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज, फ़लस्तीन मुहाजिरों के लिए UN रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी पर लेबल लग जाएगा। वो क्या लेबल लगेगा? अ टेरर ग्रुप, एक दहशतगर्द गिरोह का। एंड इफेक्टिवली पुट अ हॉल्ट टू इट्स एक्टिविटीज इन ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन, और मकबूजा इलाके में इसकी सरगर्मियों में एक मुअस्सर तरीके से रुकावट पड़ जाएगी। इफेक्टिवली एडवर्ब है जिसका मतलब है मुअस्सर तरीके से। पुट अ हॉल्ट का मतलब रुकावट डालना। सोमवार को इसराइली पार्लिमान ने कानून साजी पास की तो फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के लिए UN रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी पर एक दहशतगर्द गिरोह का लेबल लगेगा, और मकबूजा फ़लस्तीन में उसकी सरगर्मियों में एक मुअस्सर तरीके से रुकावट पड़ जाएगी। इट शुड बी नोटेड दैट, ये बात भी नोट कर लीजिए, फॉर डेकेड्स, अशरों से, UNRW हैज सर्व्ड एज एसेंशियल ह्यूमैनिटेरियन लाइफ लाइन, बतौर एक अहम इंसानी परस्ती के जिंदगी बचाने की खिदमत सर अंजाम दी है। इसेंशियल का मतलब अहम, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब इंसानियत परस्ती, लाइफ लाइन का मतलब जिंदगी बचाने वाली रस्सी, लाइन या कुछ भी हो जो जिंदगी को बचाती है। किसकी? टू मिलियंस ऑफ वल्नरेबल पैलेस्टीनियंस, लाखों कमज़ोर फ़लस्तीनियों की। ये बात नोट कर लीजिए कि अशरों से UNRW ने कमज़ोर फ़लस्तीनियों में से लाखों लोगों के लिए एक अहम इंसानियत परस्ती के ज़िंदगी बचाने की खिदमत सर अंजाम दी है। सो आउटरेजस इज़ द इजरायली प्लान, चुनाचे इसराइली मंसूबा बेहद शर्मनाक है। आउटरेजस का मतलब है बेहद शर्मनाक, और इसके लिए दूसरे वर्ड्स हैं स्कैंडलस, डिस्ग्रेसफुल। वो मंसूबा क्या है? टू आउटला द UN एजेंसी, कि UN एजेंसी पर पाबंदी आयद करने का। आउटला का मतलब पाबंदी आयद करना, और इसके लिए दूसरा वर्ड है बैन। एंड इवन सम ऑफ द ज़ायोनिस्ट स्टेट्स स्टांचेस्ट सपोर्टर्स, और हत्ता के सहूनी रियासत के बेहद वफादार हिमायतियों में से कुछ ने। स्टांचेस्ट सुपरलेटिव है क्योंकि स्टांच एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है वफादार। स्टांचेस्ट आला दर्जे का वफादार, और इसके लिए दूसरे वर्ड इस्तेमाल होते हैं फेथफुल, लॉयल, ट्रू। सच एज द US एंड UK, जैसा कि US और UK हैव काशन्ड तल अवीव, इन्होंने तल अवीव को मुतनब्बा किया। काशन का मतलब मुतनब्बा करना, होशियार करना। किस बात से होशियार किया है ये अब हम आगे पढ़ेंगे। नो लेट मी रीड इट एज अ होल इन इंग्लिश।
Not content with the war of extermination it is executing against the Palestinian people. Israel now wants to ensure that no relief reaches the devastated population of the occupied territories. The Israeli parliament on Monday passed legislation that, if put into effect, would be labeled the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees a terror group and effectively put a halt to its activities in occupied Palestine. It should be noted that for decades, UNRWA has served as an essential humanitarian lifeline to millions of vulnerable Palestinians. So outrageous is the Israeli plan to outlaw the UN agency, and that even some of the Zionist states' staunchest supporters, such as the US and UK, have cautioned Tel Aviv against going ahead with it. इसके आगाज के खिलाफ इसराइल के आला दर्जे के वफादार हिमायती जैसा कि यूएस और यूके हैं, उन्होंने इसके आगाज के खिलाफ तल अवीव को मुतनब्बा किया है। Israel accuses UNRWA employees. इसराइल UNRWA के मुलाजमीन को इल्ज़ाम देता है किस बात का? ऑफ टेकिंग पार्ट इन दी ऑक्ट 7 अटैक्स, 7 अक्टूबर के हमलों में मुलव्वस होने का। टेक पार्ट का मतलब हिस्सा लेना, मुलव्वस होना। कब? लास्ट ईयर, पिछले साल। दो नो क्रेडिबल एविडेंस फॉर दिस हैज इमर्ज्ड, अगरचे इसका कोई काबिल एतमाद सबूत सामने नहीं आया। क्रेडिबल का मतलब काबिल एतमाद, और इसके लिए दूसरा वर्ड बोलते हैं कन्विंसिंग। इमर्ज का मतलब सामने आना, जाहिर होना। इसराइल UNRW के मुलाजमीन को पिछले साल 7 अक्टूबर के हमलों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम देती है, अगरचे इस बात का कोई भी काबिल एतमाद सबूत सामने नहीं आया। इट इज़ सेफ टू असूम, ये गुमान करना दुरुस्त है। असूम का मतलब सोचना, ख्याल करना, गुमान करना। क्या? दैट अक्यूजिंग UN स्टाफर्स ऑफ आर्मेड एक्टिविटी, UN के स्टाफ के लोगों को मुसल्लह सरगर्मियों का इल्ज़ाम। एज सिंपली अ रज, ये एक सादा सा धोखा है। रज मतलब धोखा, इसके लिए हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे ट्रिक। ये धोखा क्यों दिया गया है? टू स्टॉप ह्यूमैनिटेरियन एड फ्रॉम गेटिंग टू द पैलेस्टीनियंस, फ़लस्तीन तक पहुंचने वाली इंसानियत परस्ती की मदद को रोकने के लिए। एंड इंश्योरिंग दे स्टार्व टू डेथ, और इस बात की यकीन दहानी करने के लिए कि वो कहत से मर जाएं, और डाई ऑफ डिजीज, या बीमारी की वजह से मर जाएं। इन केस दे हैव मैनेज्ड, इस सूरत में वो मैनेज कर लेंगे, संभाल लेंगे। टू सर्वाइव द ब्लड ड्रंच्ड इजरायली पोग्राम इन गजा, गजा में खून चूसने वाली इसराइली नस्ल कुशी की बका को। ब्लड ड्रंच्ड एडजेक्टिव है और इसका मतलब है खून चूसने वाला, चूसने वाली। ऐसा गुमान करना दुरुस्त है कि इसराइल UNA के स्टाफ के लोगों को मुसल्लह सरगर्मियों का इल्ज़ाम देकर सादा सा एक धोखा है फ़लस्तीनियों तक इंसानियत परस्ती पर पहुंचने वाली इमदाद से रोकने के लिए, और इस बात की यकीन दहानी करने के लिए कि वो कहत से या बीमारी से मर जाएं। इस सूरत में वो गजा में खून चूसने वाली इसराइली नस्ल कुशी को बाकी रख सकेंगे। एज रियल्स लीडर्स, इसराइल के रहनुमाओं ने फॉर डेकेड्स, अशरों से, हैव ट्रीटेड द UN एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी विद कॉन्टेम्प्ट, UN और बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ हकारत का सलूक किया है। कॉन्टेम्प्ट का मतलब हकारत। इसराइली रहनुमाओं ने अशरों से UN और बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ हकारत का सलूक किया है। ओनली रिसेंटली, सिर्फ हाल ही में, तल अवीव फॉरेन मिनिस्टर, तल अवीव के वज़ीर ख़ारजा, डिक्लेयर्ड, ऐलान किया। यह डिक्लेयर उस वक़्त बोलते हैं जब सरकारी तौर पर ऐलान किया जाता है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गैटरस, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गैटरस के मुतल्लिक़ क्या? पर्सोना नॉन ग्राटा। पर्सोना नॉन ग्राटा लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है अनवेलकम पर्सन, यानी जनरल एंटोनियो ग्राटा को इसराइल में वेलकम नहीं कहा जाएगा, यानी उसके इसराइल में जाने पर पाबंदी। बैरिंग हिम फ्रॉम एंटरिंग इजराइल, और इसराइल में उसके दाखिले से रोकना। बार का मतलब रोकना। सिर्फ हाल ही में तल अवीव के वज़ीर ख़ारजा ने ऐलान किया कि UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गैटरस के वो गैर मतलूबा शख्स है
اور اسرائیل میں داخلے پر اس کے پابندی ہے۔